Good morning, student. Today topic is living bird, and the subtopic is diversity. Basically, diversity means the different type of organism are found on the earth, plant as well as the animal species. About 15,000 species are per year discovered. So the diversity have a great term which have the great variation are present in the nature. About 1.8 million species are present, in which 1.3 million species of the animal are present on the earth, and 0.5 million species of the plant are present on the earth. So India have a great diversity. Western Ghat and the Himalaya is a great diversity of the Indian. The different type of vegetation are found in the India, as well as the flora and fauna. And another topic of the need of the classification. Basically classification की need क्या है? Classification से हमें क्या फायदा है? तो different type की needs है classification की. Convenience of the study. Classification का फायदा ये है कि हम किसी भी चीज को कन्वीनियंटली स्टडी कर सकते हैं, किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को. इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी एनिमल स्पीसीज, किसी ग्रुप या फाइलम की बात करें तो उसके जो सिम्टम्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर होते हैं, और इसलिए उनको हम एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं. तो क्लासिफिकेशन स्टडी को कन्वीनियंट बनाता. नॉलेज ऑफ द एडेप्टेशन. नॉलेज ऑफ द एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि इसके बेसिस पे एडेप्टेशन प्लांट का कैसा है, एनिमल का एडेप्टेशन कैसा है. जैसे जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट जो है वो जीरोफिटिक कंडीशन में एडेप्ट कर सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे एडेप्ट कर सकते हैं, कम पानी में एडेप्ट कर सकते हैं. तो इससे एडेप्टेशन का पता लगता है हमें. ठीक है. थर्ड वन इज नॉलेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन. इससे पता लगता है क्लासिफिकेशन से कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ. जैसे हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में सबसे पहले जो प्रोटोजोन्स बने यूनिसेलुलर होते हैं, उसके बाद प्रोटोजोन्स के बाद जो फिर पोरीफेरा बने, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. उसके बाद सिलेंट्रेट बने. सिलेंट्रेट का मतलब क्या है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. और उसके बाद फिर हम उसकी बात करें नॉलेज ऑफ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आर जनरली इंडिकेट दैट हाउ द एनिमल आर इवॉल्व. तो हम यदि उसकी बात करें तो रेप्टाइल से बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी रेप्टाइल में जो मॉडिफिकेशन हुए उससे बर्ड्स बने, उनके जो फोर लिम्स है वो विंग्स में चेंज हो गए. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन की ये बेसिक नीड्स हैं. सिस्टमैटिक इज ए वेरी ब्रॉड टर्म व्हिच आर जनरली कॉइल्ड बाय द लीनियस. लीनियस ने एक वर्ड यूज करा सिस्टेमा. सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से सिस्टेमेटिकली अरेंज करेंगे. तो इसको उन्होंने अपनी जो बुक है स्पीसीज प्लांटरम में डिस्कस किया. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बिटवीन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. यानी क्लासिफिकेशन वो ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे आप ये देखिए कि आप किसी भी नर्सरी में जाते हैं और वहां प्लांट देखते हैं, तो प्लांट में क्या होता है, नर्सरी वाला अरेंज कर देता है प्लांटों को, एक वैरायटी के प्लांट स्पीसीज के अलग अरेंज कर देता है. अब आप देखते हैं कि नीम की जितनी भी वैरायटी है उनकी जो लीफ पैटर्न है वो अलग है. पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है. ठीक है. और यदि हम रोज की बात करें तो उसमें कंपाउंड लीव्स होती हैं. ठीक है. और यदि हम जो है पाम ट्री की बात करें तो पाम ट्री का अरेंजमेंट अलग होता है. ऐसे एनिमल की बात करें तो एनिमल का भी अरेंजमेंट अलग है. तो इससे क्या होता है, हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको अरेंज कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक नीड है उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे उनको ग्रुप में डिवाइड करना. तो ये सबसे जो बेसिक चीज है क्लासिफिकेशन की. अब नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर इज ए प्रोसेस बाय द नेमिंग ऑफ द प्लांट एज वेल एज द एनिमल. नोमेनक्लेचर के द्वारा हम किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल के का नेम करते हैं, नामकरण करते हैं. जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है कि पंडित के पास जाते हैं कि इसका नाम क्या करा जाए. ठीक है. ऐसी क्या है, नोमेनक्लेचर में किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक होना चाहिए, पूरे संसार में एक ही नाम. ठीक है. अब जैसे हम आम की बात करते हैं तो यहाँ वेस्टर्न इंडिया में
आम के नाम से जानते हैं, बंगाल में इसको किसी और नाम से जाते हैं। जैसे प्याज की बात करें तो यहाँ प्याज बोलते हैं और महाराष्ट्र में उसको कांदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके लोकल नेम हो गए। लेकिन यदि इंटरनेशनल लेवल की बात करें, साइंटिफिक नेम पूरे संसार में एक ही होगा। जैसे प्याज की बात करें तो प्याज का नाम एलियम सैपा होगा, ठीक है। वो कहीं भी चले जाओ उसको एलियम सैपा ही बोलेंगे, ठीक है। या मैंगो की बात करें तो उसका नाम मैंजीफेरा इंडिका ही होगा। तो नोमेनक्लेचर भी कई टाइप होते हैं। पहला नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर जनरली प्रोपोज्ड बाय द लिनियस। लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोपोज करा, ठीक है। और उन्होंने बताया उसको कि किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल का जो नाम है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ, ठीक है। उसका पहला जो वर्ड्स है वो जेंडर को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे हम मैंगो की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो नाम है, मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका है। मैंजीफेरा इंडिका। तो यहां मैंजीफेरा जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जेनरा, ये स्पीसीज है, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये बनाता है कि किसी भी एनिमल का और प्लांट का नाम वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग का जो जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। तो राना यहां जेनरा है और टिग्रिना स्पीसीज है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एनिमल का जो नाम है वो दो वर्ड से मिलके बनेगा, एक जेनरा और एक स्पीसीज, ठीक है। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या लिनियस ने बताया कि यदि कोई भी साइंटिस्ट किसी प्लांट को डिस्कवर करता है तो उसका नाम भी साथ में आएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका और इसके आगे लिन लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिन क्या करता है, ये ऑथर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंजीफेरा इंडिका का नोमेनक्लेचर जिस ऑथर ने सबसे पहले कराया है उसका नाम भी आएगा। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। दैट्स